आप ध्यान से सुने कि आज जैसे हम लाइफ लाइन की बात करेंगे। लाइफ लाइन मैंने आपको बताया था कि अंगूठे को जो कवर करने वाले लाइन है लाइफ लाइन है, उसके जस्ट ऊपर माइंड लाइन, और जो शनि की तरफ जाने वाली लाइन है चाहे वो कहीं से भी जाए वो शनि की रेखा है, जिसके नाम भी मैंने बहुत सारे बताए थे। ये धन रेखा भी है, डिटर्मिनेशन लाइन भी है, लक लाइन भी है, कैरियर लाइन भी है, और आपका लाइफ में बेनिफिट लाइन भी है। बेनिफिट मतलब बहुत इंसान काम करते हैं लेकिन उन्हें जिंदगी से फायदे नहीं मिलते, कोई और फायदा उठा लेता है। तो भाग्य रेखा क्या है? कम एफर्ट से ज्यादा फायदा देने वाली लाइन भी भाग्य रेखा है। भाग्य का मतलब है जहां पे हम एफर्ट डालें और रिजल्ट मिल जाए, उसकी जो रेशो है उस रेशो को ही भाग्य कहते हैं। हमने इनपुट जो किया, अगर हमने 25% इनपुट डाला और हमें रिजल्ट मिल जाता है 25 से ज़्यादा, और जितना भी ज़्यादा रिजल्ट मिलता है उतना ही अच्छा हमारा भाग्य माना जाएगा। ऐसे लोग हैं जो बहुत कम एफर्ट डालते हैं और जिंदगी में बहुत कुछ पा लेते हैं। उनका सबसे बड़ा फैक्टर है भाग्य रेखा का अच्छा होना। और अच्छा होने के पीछे भी मैंने आपको बताया यूनिफॉर्मिटी ऑफ डेप्थ एंड क्लैरिटी एंड कलर एंड सेकंड, अभी बहुत सारी चीजें हैं गुड क्वालिटीज में, मैं आपको अलग अलग टाइम पे ऐड ऑन करता जाऊंगा। तो अगला क्वालिटी है कि किसी भी लाइन के पैरेलल में जब कोई लाइन आती है उस लाइन की क्वालिटीज को बढ़ा देती है। तो लाइफ लाइन के पैरेलल अगर कोई लाइन है तो लाइफ लाइन की क्वालिटीज को बढ़ा देगी। सेम वे, किसी भी लाइन से अपवर्ड ब्रांचेस, any upward branches going from any line, upward means towards finger, toward the mount, because mount जो है ये खजाने हैं। खजाना मतलब ये गुरु का खजाना है, ये शनि का खजाना है, और ये सूर्य का खजाना ट्रेजर ये बुध का खजाना है। और ये पर्वतों की तरफ हमारी जिंदगी की चेतनाएं अगर बढ़ जाएं, चेतनाएं मतलब हमारा थॉट प्रोसेस, जैसे हमारे जो इमोशनल फैक्टर है वो जितना भी बढ़ जाएगा गुरु की तरफ, वो लाइफ में एक वृद्धि करेगा। सेम वे, भाग्य रेखा जो है वो शनि की तरफ अगर अच्छे से जाएगी तो ऑटोमेटिकली शनि का जो खजाना है वो बढ़ जाएगा। तो कुल मिला के किसी भी लाइन की अच्छी बात समझने के लिए आपको हमेशा याद रखना है कि क्वालिटी ऑफ लाइन के लिए उसकी थिकनेस, उसका कलर, उसकी यूनिफॉर्मिटी, उसके पैरेलल में कोई लाइन, अपवर्ड ब्रांचेस, अपवर्ड लाइन लाइन ब्रांचेस हमेशा उस लाइन की उस पर्टिकुलर टाइम के पास में हमेशा एक बड़ा सडन गुड रिजल्ट देती हैं। समझिए, लाइफ लाइन से अगर ऊपर की तरफ एक पर्टिकुलर एज में अपवर्ड ब्रांच जाता है, अगर ये ब्रांच किसी माउंट पे चला जाता है तो समझ जाइए कि उस पर्टिकुलर एज में उस माउंट के रिलेटेड बड़ा बेनिफिट होगा उस एज में। अगर यहां से लाइन जाके जीवन रेखा से बुध पर्वत पे चला जाता है तो समझिए कि उस एज में बुध का मतलब बिजनेस, बुद्धि, या फिर बिकॉज ऑफ सम टैलेंट यू आर गेटिंग ए बिग चेंज इन योर लाइफ। it is lifeline is not only for age or not only for health, but it is a foundation of everything. And because of that, any line coming from lifeline and going to any mount, indicating that during that particular time your particular mount will get activated। और जरूरी नहीं कि ये लाइन सीधा वहां तक जाएगी तभी वो एक्टिव होगा। इफ इट इज टेंडिंग टूवर्ड्स, इफ इट इज ट्राइंग टू मूव टूवर्ड्स, अगर ये सिर्फ उधर जाने की कोशिश भी करे, जैसे ये लाइन अगर निकल के गुरु पर्वत की तरफ जाने की इशारा करे, उसका जो आप स्केल से देख सकते हैं कि वो जाने को किधर कर रही है, अगर उसको पॉइंट आउट देखेंगे कि वो किधर पॉइंट आउट कर रही है, तो उसी पर्टिकुलर टाइम के अंदर वो पर्टिकुलर ग्रह से उस माउंट से जुड़ा हुआ बड़ा रिजल्ट आपको मिलेगा। ओके, सो दिस इज
स्मॉल फैक्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, किसी बुक में नहीं मिलेगा, वो जो जो चीज जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ ये बहुत प्रैक्टिकल है, और इसलिए मैं आपको कम टाइम में बिल्कुल प्रैक्टिकल पॉइंट्स में आपको बता रहा हूँ। नाउ, लाइफ लाइन की शुरुआत हमारी जिंदगी के स्टार्टिंग के फैक्ट बताती है। जैसे अगर लाइफ लाइन स्टार्टिंग में माइंड लाइन के साथ कनेक्टेड है, एज्यूम, सोचिए आप कि आपकी लाइफ लाइन और माइंड लाइन दोनों स्टार्टिंग में लॉन्ग टाइम तक कनेक्टेड है, मतलब दोनों एक जैसी जुड़ी हुई हैं। ओके, आप इसको ध्यान से देखें कि लाइफ लाइन और माइंड लाइन अगर स्टार्टिंग में लॉन्ग टाइम तक कनेक्टेड है, इंग्लिश में बोलेंगे जॉइंटनेस ऑफ लाइफ लाइन एंड माइंड लाइन एट स्टार्ट। At start, if lifeline is merging into headline, means mind line, it is indication of many things of life. Number one, a very deep thought process before taking any action. If the line is joined with, both line are joined, it means a very deep thought process to start any work. यानी कि थॉट प्रोसेस बिफोर एक्शन। और अगर बीच में गैप हो जाए, यानी कि हेडलाइन थोड़ा ऊपर से निकल जाए, ओके, तो आप इस चीज को याद रखें कि अगर जो लाइफ लाइन के ऊपर माइंड लाइन है, वहां पर वो लाइन थोड़ी सी दूर निकले, और जितना भी दूर जाएगी, ये आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा अपने आप कि कितना दूरी पे क्या चेंज आता है। लाइफलाइन और हेडलाइन दोनों के बीच का गैप बताता है कि वो इंसान इज हाउ मच प्रॉम्प्ट टू टेक एक्शन बिफोर थॉट प्रोसेस। मतलब जितना भी ये नज़दीक रहेगी या लाइन जॉइंट होगी लाइफ लाइन से, वो इंसान उतना ही ज़्यादा प्रिपरेशन करेगा, थॉट प्रोसेस करेगा कोई भी काम को करने से पहले, और उसके बाद एक्शन लेगा। इवन कुछ बोलने से पहले एक्शन लेगा, बोलने से पहले सोचेगा। लेकिन अगर गैप बहुत ज़्यादा आ जाए तो समझ जाइए कि वो इंसान जो मन में आएगा सीधा बोल देगा। That person will not think much before speaking. He will not, or she will not think much before doing any action. Means it is clear indication of मांगलिक योग। कुंडली में आप देखेंगे कि मंगल अगर लगन में, सप्तम में, लगन, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और 12वां, ओके, ये एस्ट्रोलॉजिकल, इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं। कुंडली के अंदर अगर अगर आप वैसे देखेंगे, ये दिख नहीं रहा होगा, मैं थोड़ा सा साइड कर देता हूँ, ओके। कुंडली के अंदर अगर आप देखेंगे लगन, आपके लिए मैं उधर से बता रहा हूं, यानी पहला भाव, चौथा भाव, सातवां, आठवां और 12वां, ओके, इन जगह पर मंगल बैठा है, और उस मंगल को डीएक्टिवेट करने के लिए शनि की दृष्टि मंगल पर नहीं है, या कोई शुभ दृष्टि नहीं है, तो उस मंगल का यानी मांगलिक योग आपको मिलेगा गैप के थ्रू। अभी दूसरी बात, मंगल यहां पर है लेकिन साथ में शनि भी बैठा है, या शनि की दृष्टि है या गुरु की दृष्टि है, तो ये कैंसिलेशन ऑफ मांगलिक योग। और वो हाथ में कैसे दिखेगा कि लाइन अलग तो है लेकिन आपस में कनेक्टेड है, आपस में कनेक्टेड है। आप ध्यान से समझें, मांगलिक योग का होना और फिर उसका कैंसिलेशन होना, इसका मतलब है कि अगर आपके हाथ में लाइफ लाइन और हेड लाइन के बीच में जो गैप है,
it is connected with some minor lines and it is joint. It means that कि वो इंसान थोड़ा गुस्से वाला, फ्रैंक नेचर, जो बोलेगा साफ बोलेगा, लेकिन सेम टाइम उसके दिमाग में उसको मेकअप करने के लिए, मतलब अगर वो गुस्से वाला है तो गुस्से को हैंडल करने के लिए सिचुएशन को हैंडल करना जान जाएगा। गैप में अगर जॉइंट में लाइन नहीं है, मर्जिंग लाइन, तो वैसा इंसान अपनी गलती नहीं मानेगा। वो जो मुंह में आए, मन में आएगा उसे बोल देगा और उसकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम होगी। ये जो एरिया है, ये आपकी मैरिड लाइफ के अंदर कितनी बॉन्डिंग है जुपिटर की वो बताता है। अगर यहाँ पे गैप आ गया, गैप का मतलब हो गया कि मंगल बहुत ज़्यादा हैवी हो रहा है और उस गैप की वजह से मांगलिक मतलब मार्शल इश्यू रहेगा एंड इसका सीधा इफेक्ट आपके मैरिड लाइफ पे पड़ेगा। तो कुल मिला के ये जॉइंट होगा तो आपके अंदर सॉफ्टनेस होगी, यू विल बी ऑलवेज thinking a lot before speaking something, before taking some action, and you will not be angry in spite of being angry after some age। किसी इंसान को अगर दोनों लाइन जुड़ी हुई है और उसको बहुत गुस्सा आता है तो कहीं ना कहीं वो टुगेदरनेस उतनी ही कम है। जैसे ये जो गैप मैंने दिखाया है, ये ऐसा भी हो सकता है, एक लाइन जो लाइफ लाइन ये है और यहाँ पे सिर्फ इस तरह से, इस बात को आप समझिए कि कनेक्टेड तो है बट इट इज गोइंग अपवर्ड एंड देन डाउन। इसका मतलब क्या है कि इंसान शुरुआत में, स्टार्टिंग ऑफ रिलेशनशिप, कोई भी रिलेशनशिप की या कोई भी काम की शुरुआत बहुत थॉट प्रोसेस से करता है, बट आफ्टर वेरी सून दैट पर्सन बिकम्स एग्रेसिव, एग्रेसिव हो जाता है सेम टाइम एंड इट क्रिएट सम प्रॉब्लम। Okay, so you can remember this gap. This is a gap formula, it's a gap theory. The more the gap, the more the person will be angry, the more less time of jointness। अगर बहुत कम टाइम के लिए लाइन जुड़ी हुई है, it is indicating of the person is लेस टॉलरेंट। ओके, मीन्स अगर लाइन कनेक्टेड पॉइंट जहां है उतने टाइम के लिए वो टॉलरेंट होगा या फिर समझिए सॉफ्ट होगा या फिर इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू लिसन। आप इसके पीछे बहुत सारे थीसिस लिख सकते हैं, एक लंबा लिख सकते हैं कि अगर लाइनें जुड़ी हुई हैं तो इंसान एक गुड लिसनर है, अगर लाइनें गैप में है तो द पर्सन इज नॉट ए लिसनर, द पर्सन इज लाइक ए स्पीकर, he don't want to listen, he want to just speak out। so gap is like Mars, वो फ्रैंक होगा, थोड़ा गुस्से वाला होगा। अभी बात करते हैं इस गुस्से की वजह से उसकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम आ सकती है, उसके इंडिकेशन क्या है। यहां पर अगर गैप बन गया और उस गैप के अलावा ऐसे इंसान का चंद्रमा कमजोर है, याद रखें पामिस्ट्री का सबसे बड़ा फॉर्मूला मैंने पहले भी बताया है कि अगर आपको पामिस्ट्री में सक्सेस होना है तो आपको ना एक साथ कई चीजों को कैलकुलेट करना सीखना पड़ेगा। जैसे यहां पर गैप है, इंसान गुस्से वाला है, अब गुस्से वाला तो है बट बृहस्पति अच्छा है, मतलब द पर्सन इज ऑल्सो पॉजिटिव, कि वो सिचुएशन को पॉजिटिवली हैंडल करना जानता है। गैप तो है लेकिन वीनस बहुत अच्छा है, रोमांटिकली ही कैन हैंडल। चंद्रमा बहुत अच्छा है, ही कैन कंट्रोल ओवर इमोशन। जहां जहां पे अच्छे प्लैनेट होंगे वो उसकी प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करना में हेल्प करेंगे। इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक इंसान का यहाँ पे गैप है यानी मंगल का इफेक्ट है, साथ में मर्क्यूरी पर बहुत ज्यादा लाइन बनी हुई है और ये लाइन सुंदर लाइन नहीं है, मतलब पैरेलल नहीं है, कुछ अजीब सी लाइनें हैं, मतलब डिस्टॉर्टेड लाइन जिसको हम बोलते हैं, या जस्ट ऐसे उल्टी सीधी। तो क्या होगा, मंगल की वजह से प्रॉब्लम आना और बुध का कमजोर होना, तो आपको इन दोनों को कैलकुलेट करना है। बुध का कमजोर होने का मतलब है डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम होना, वो इंसान
समझ नहीं पाएगा कि कब क्या बोलना है। वो इंसान किसी पे विश्वास नहीं करेगा। कोई भी बात को 10 बार 10 लोगों से पूछेगा कि ये बात गलत है या सही है। यानी कि उसकी जिंदगी के डिसीजन भी वो दूसरों के थ्रू लेना चाहेगा। तो बुध का कमजोर होना इंसान की कॉन्फिडेंस को कम कर देता है। और यहाँ पे अगर मंगल प्रॉब्लम है और चंद्रमा, तो ये सुसाइडल टेंडेंसी हो सकता है। आपको ये कॉम्बिनेशन सीखने पड़ेंगे पामिस्ट्री में। पामिस्ट्री का सबसे बड़ा मैजिक, सबसे बड़ा मंत्र वो है कि आपको धीरे धीरे सीखना पड़ेगा कि हम कॉम्बिनेशन को किस तरह समझ सकते हैं। एक इंसान जिसका मंगल की वजह से गुस्सा है या लाइफ में सेपरेटिस्ट नेचर है, सेपरेटिस्ट मतलब द पर्सन इज ऑलवेज वांट टू डोमिनेट अदर्स, ये फैक्टर डोमिनेट करने का रहता है, फ्रैंक बोलने का। लेकिन अगर इसके साथ साथ शनि की प्रॉब्लम हो जाए, शनि की प्रॉब्लम कैसे होगी? ये जो एरिया है अगर एकदम गड्ढे में है, यहाँ पे समझिए कि साइड में हाइट है, साइड में थोड़ा माउंट ऊंचे हैं, और शनि का जो पर्वत है उसमें एकदम गड्ढा है यहाँ पे, यानी माउंट बहुत गहरा है। वो माउंट है ही नहीं, वो एक झील बन गई है शनि पर्वत के नीचे। तो शनि के इससे इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा अगर यहाँ पे कमजोरी आ गई। दूसरा चीज, यहाँ पे अगर ज्यादा जाल आ गया, क्रॉस आ गया, तो ऐसे लोगों के अंदर नेगेटिव एनर्जी का ब्लॉकेज होता है। तो समझिए कि गुस्सा है, नेगेटिव एनर्जी है, और ये बुध मतलब डिसीजन मेकिंग नहीं है, उसको गाइडेंस चाहिए। चंद्रमा मन पे कमजोरी है, इसका मतलब उसको मन को मजबूत करने के लिए भी मोटिवेशन चाहिए। तो कुल मिला के सारे फैक्टर्स को आपको समझना पड़ेगा। तो मैंने चंद्रमा का रफली आपको आइडिया दिया, बुध का एग्जाम्पल दिया, गुरु का दिया पॉजिटिविटी, शनि का दिया इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। जब भी शनि कमजोर होता है, आप उसको एक हैबिट से सीखें। जरूरी नहीं है कि आपको सब कुछ पामिस्ट्री से ही रट्टा मारना है। आप इतना समझ ले, आप कुंडली से देख सकते हैं, उसकी नेचर से देख सकते हैं कि जो इंसान परफेक्शनिस्ट होते हैं, हर चीज में परफेक्शन के लिए टेंशन लेते हैं कि कहीं मुझसे गलती तो नहीं हो गई, कहीं मेरी वजह से ये प्रॉब्लम तो नहीं हो गई, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया। तो वो जो नेचर होती है वो शनि की कमजोरी बताती है। जब शनि स्ट्रांग होता है तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। शनि स्ट्रांग होता है तो इंसान छोटी छोटी चीज़ों की लेके वो कोशिश करेगा उनको इम्प्रूव करने के लिए, लेकिन उसकी वजह से निगेटिविटी और इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आएगी। तो बृहस्पति का मैंने बताया, शनि का। अब सूर्य की बात करते हैं। सूर्य पे जब जब प्रॉब्लम आएगी, कैसी प्रॉब्लम? ये गड्ढे में चला जाए, बीच का एरिया उधर से उठाओ और बीच में गड्ढा हो, यहाँ पर कुछ जाल बन जाए, यहाँ पर कोई अ, अशुभ मार्ग हो। अशुभ मार्ग मैंने बताए थे पहले लास्ट सेशन में, अगर आपको नहीं मालूम तो आप लास्ट सेशन के उसको देख सकते हैं। तो अशुभ मार्ग अगर है सूर्य पे तो क्या करेगा? ये आपकी आंखों की प्रॉब्लम देगा, आइज प्रॉब्लम। आपको समझिए कि विल पावर को प्रॉब्लम करेगा। आपके लाइफ में कलंक, कलंक मतलब आपकी जो पब्लिसिटी है, आपकी लाइफ में एक रुतबा है, आपका नाम है, उसको कम कर देगा। आपकी लाइफ के अंदर स्टेटस को डाउन कर देगा। ओके। सूर्य जब भी कमजोर होगा तो ये इंसान की हड्डियों को कमजोर करेगा। आपको समझिए कि सूर्य कमजोर होने से हमेशा आपके अंदर एक घबराहट होगी। सूर्य जब कमजोर होगा तो आप एक समझिए कि आपको सूर्य की जरूरत पड़ेगी। आपको लगातार किसी से मोटिवेशन भी चाहिए, साथ में आपको लगातार किसी से विल पावर चाहिए, सपोर्ट चाहिए। जब सूर्य कमजोर होता है तो इंसान जीवन में इंडिपेंडेंट नहीं हो पाता है। सूर्य जिसका मजबूत होगा उसकी पहचान क्या है? पामिस्ट्री में आप देखेंगे तो यहाँ पर सिंगल लाइन होनी चाहिए। अगर सिंगल लाइन अगर सूर्य पर बनी है और वो लाइन हार्ट लाइन के नीचे उतर गई है, तो दिस इज द बेस्ट इंडिकेशन ऑफ सन लाइन। इससे आपका क्या होगा कि सूर्य मजबूत होगा। ओके, ये आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, शुक्र का मैंने इस शुक्र का बता देता हूं। शुक्र पर्वत पर अगर कोई अशुभ चिन्ह नहीं है और जो लाइंस हैं वो एकदम स्ट्रेट पैरेलल हैं और बहुत ही क्लियर हैं, यहाँ पर
माउंट थोड़ा सा ऊंचा होना चाहिए। अगर ये ज्यादा उठा हुआ है शुक्र का, तो ऐसे इंसान भोग विलास, मतलब अच्छा खाना, अच्छा पहनना, ऐसे प्लेजर वाली चीजों में बहुत खर्च कर देते हैं, और उनकी लाइफ में उसकी वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन प्रॉब्लम कब आएगी? अगर ये बहुत ज़्यादा उठा हुआ है और कोई बाकी का कोई भी जगह पे कुछ वीकनेस है। आपको ये समझना है हमेशा कि एक जगह पे वीकनेस है और यहाँ पे अच्छाई है, तो एक वीकनेस को अच्छाई कवर कर दी। हमेशा ये याद रखें। आप इस तरह से समझे कि आपकी लाइफ में ये आपके इन्वेस्टमेंट हैं। आप एकदम देसी भाषा में समझें कि ये जो अमाउंट है, ये आपके अकाउंट्स हैं, अकाउंट ऑफ योर इंटेलिजेंस। आप कितने इंटेलिजेंट हैं, ये उसका अकाउंट है। ये पावरफुल होगा तो आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी होगी, आप क्लियर कट सोचेंगे, आपका कम्युनिकेशन अच्छा होगा, आप कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें सीख पाएंगे। आप, अगर मैं और कड़वा सच बोलता हूँ तो आप पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, जितने भी फील्ड हैं, इनको वही लोग अच्छे से सीख पाते हैं जिनका मर्क्यूरी प्लैनेट स्ट्रांग होता है। और स्ट्रांग के लक्षण मैंने बताए हैं कि इस पर स्ट्रेट क्लियर लाइन होनी चाहिए, चाहे मीन्स हमेशा बुध का जो एक इंडिकेशन है, दो, अगर लाइन क्लियर है, एकदम पैरेलल है, तो दो फील्ड में इंसान बहुत ही इंटेलिजेंट होगा। तीन पैरेलल भी चलेंगी, चार भी चलेंगी, बट इतनी सुंदर और क्लियर होनी चाहिए। जितनी भी क्लियर होंगी, जितनी भी पैरेलल होंगी, उतना ही वो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे टैलेंट। समझिए किसी इंसान के, ये मैं पूरा डिटेल में वन बाय वन करूंगा अमाउंट्स को, लेकिन अभी फिर भी सेम टाइम में कर रहा हूँ। जैसे दो क्रॉस अगर ऐसा आ गया, बुध पर्वत पे अगर क्रॉस आ गया, तो समझिए कि आपके अंदर दो ऐसे ऐसे नेचर हैं जो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। जैसे आप एक ऐसे फील्ड में भी हैं जो दूसरे पैशन, जो आपका पैशन है, समझिए कि आपका पैशन एक ऐसे फील्ड में है जो आपकी प्रोफेशनल फील्ड के टोटली अगेंस्ट है। याद रखें कि जब जब आपकी लाइफ में दो कंट्राडिक्शन आएंगे, वो क्रॉस के थ्रू होंगे, एक्सेप्ट जुपिटर। सिर्फ जुपिटर का क्रॉस अच्छा होगा, बाकी जगह के क्रॉस आपको एक कंट्राडिक्टरी सिचुएशन देंगे। बुध का क्रॉस दो डिफरेंट कंट्राडिक्टरी टैलेंट देंगे। सूर्य का क्रॉस आपकी फैमिली में दो ईगो क्लैश कंडीशन देंगे। शनि पे क्रॉस आपके हेल्थ में, आपके लाइफ में दो प्रॉब्लम्स एक साथ देंगे। जैसे कि किसी का ऑपरेशन हुआ, डबल ऑपरेशन, एक बार लोन लिया, डबल लोन, एक बार एक्सीडेंट हुआ, दोबारा एक्सीडेंट। यानी कि शनि का क्रॉस लाइफ को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। बृहस्पति का जो क्रॉस है, ये ओनली मल्टीप्लायर है, क्योंकि बृहस्पति है ग्रोथ। यहाँ पे हर चीज जो निगेटिव है वो भी पॉजिटिव बन जाती है, क्योंकि बृहस्पति मीन्स इट इज लाइक ए पॉजिटिव एनर्जी, सो इट कैन डाइल्यूट ऑल निगेटिव फैक्टर्स। ठीक है, तो इस पे जो क्रॉस है वो हमेशा मैरिड लाइफ के लिए भी अच्छा है, प्लस आपके रिलेशनशिप, आपकी पॉजिटिविटी, आपके टीचिंग लाइफ एबिलिटी, योर ग्रोथ इन लाइफ, और स्पिरिचुअलिटी, भक्ति, बहुत सारे टॉपिक हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। तो रफली आप इन जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं उनको आप लिखते जाएं। ओके, नेक्स्ट जो मैंने बताया था लाइफ लाइन के साथ में मैंने माइंड लाइन का थोड़ा सा कॉम्बिनेशन को एक्सप्लेन किया है। और कहीं से भी अपवर्ड ब्रांचेस, अगर छोटे ब्रांचेस हैं, बहुत छोटे अपवर्ड ब्रांचेस हैं, तो ये क्या है? ये आपकी लाइफ के अंदर आपके इंडिकेशन को दिखाते हैं कि लाइफ में आप हमेशा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एंड कैरी, मतलब यू आर ऑलवेज सो एक्टिव इन लाइफ। छोटे छोटे अपवर्ड ब्रांचेस अगर ज़्यादा हैं, इट इज़ इंडिकेटिंग कि आप लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ, हर पल कोई रिजल्ट पाते हैं। ऐसे लोग की पहचान क्या है? जो लोग समझिए डेली कुछ बड़ा बेनिफिट पाते हैं, या फिर समझिए उनका मिशन होता है कि मुझे अगले महीने ये मिशन पाना है, उसके अगले महीने मुझे ये मिशन पाना है, और वो हर मिशन को सक्सेस कर जाते हैं। उनकी पहचान है कि लाइफ लाइन में अपवर्ड ब्रांचेस छोटी छोटी ज़्यादा होंगी। लेकिन अगर छोटी छोटी नहीं है और क्लियर कट लाइन है,
तो उनकी लाइफ समझिए कि उनका कोई मिशन वैसे नहीं है, बट लाइफ स्मूथ चल रही है। और अगर एक पर्टिकुलर टाइम पे बड़े बड़े अपवार्ड हैं, तो ये समझिए कि ये बिग बेनिफिट्स हैं पर्टिकुलर टाइम पे। और इसका टाइम कैलकुलेशन अगले सेशन में बताएंगे, ओके। उसके अलावा अगर लाइन पे कहीं पे भी समझिए जिग जैग इफेक्ट है, जिग जैग, जिग जैग का मतलब है कि आपकी जो वाइटैलिटी है, ये समझ जाइए कि ये आपका घड़ा है जो, या फिर एक आपका ये एनर्जी है। शुक्र, शुक्र और मंगल जो होता है, असल में आपके शरीर में ऐसी एक ऐसा अमृत है जो आपके हेल्थ के लिए, आपकी लाइफ के लिए बहुत ही पावरफुल होता है। ये अगर कहीं पे कट होगा, गैप, तो आपका जो एनर्जी है ड्रेन हो जाएगा उधर से। यहाँ पे कट हुआ, इधर से ड्रेन हो गया। इसका मतलब है कि लाइफ लाइन में कहीं पे भी कट होगा, उससे आपके एनर्जी ड्रेन हो जाएगी उस पर्टिकुलर टाइम पे, और वो फिर से ठीक हो जाएगी जैसे ही लाइन स्टार्ट होगी। जिगजैग होने का मतलब है कि लाइफ के एक ऐसा फेज जहां पे आप इंडिपेंडेंट नहीं सरवाइव कर सकते। यू आर आइदर एडॉप्टेड किसी के, मतलब एडॉप्टेड हो सकते हो किसी पे, आपको डिपेंड, बहुत ज़्यादा डिपेंड हो उस टाइम पे। एंड योर लाइफ इज़ लाइक ए एक समझिए कि एक लहरों के अंदर है, एक ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे आप बहुत टफ सिचुएशन में गुजर रहे हैं, ओके। तो रफली आज के लिए इतना ही। और बहुत सारी चीज़ें हैं, बट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, फैक्ट हैं। आपके अंदर अगर पेशेंस होगा मेरी सब बातों को सुनने का, समझने का, नोट्स बनाने का, तो आप समझिए कि इतने कम टाइम में इतनी सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी जो आपको कहीं पे नहीं मिलेंगी, क्योंकि मैं एकदम प्रैक्टिकल टू द पॉइंट विद वेरी क्लियर इंडिकेशन बताऊंगा, विद कॉम्बिनेशन, और जो आपको बहुत अच्छे से फायदा होगा, ओके। तो चलिए, थोड़ा सा मैंने आज जल्दी जल्दी शायद किया होगा, बट फिर भी मेरी कोशिश है कि आप, अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आता आप पूछ सकते हैं। और कुछ भी जो मैंने बताया है उससे रिलेटेड अगर आपको समझिए कि बहुत अच्छा लगा है या आपने एक्सपीरियंस किया है, वो भी आप बता सकते हैं, ओके। और साथ में जितने भी पॉइंट्स मैं बताता हूँ, कुछ पॉइंट्स को मैं रिपीट करना होता है मुझे, सो दैट आपको रिवीजन ड्यूरिंग क्लास ही हो जाए, आपको बार बार पुराने नोट्स को रिव्यू ना करना पड़े, एंड यू विल ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड इजीली। तो चलिए, आज जो है लाइफ लाइन का थोड़ा सा हमने किया था। लाइफ लाइन मतलब है कि हमारी लाइफ की फाउंडेशन, नॉट जस्ट द फिजिकल लाइन और एज फैक्टर, इट्स एक्चुअली फाउंडेशन ऑफ एवरीथिंग। वट एवर यू डू इन लाइफ और इन डेली लाइफ, समझिए किसी की लाइफ लाइन जो है वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तो वो सुबह से शाम तक 24 घंटे, या समझिए उसकी लाइफ में कितनी स्मूथनेस है, वो 24 घंटे भी लाइफ लाइन से पता चल सकते हैं। कोई इंसान की लाइफ लाइन में कुछ प्रॉब्लम है, तो समझिए कि कहीं ना कहीं उसका लाइफ के अंदर कुछ ऐसे अप्स डाउन है कि वो उसका जो एक टाइम फ्रेम है, उस टाइम फ्रेम में उस तरह की अड़चने वो उसको झेलनी पड़ती हैं। अगर कोई भी अड़चन या कोई ब्रेक सेम टाइम उसी पर्टिकुलर टाइम पे माइंड लाइन, हार्ट लाइन और भाग्य रेखा तीनों जगह पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, इट इज ए क्लियर इंडिकेशन ऑफ लाइक डेथ लाइक इंडिकेशन, और इट्स ए बिग ट्रॉमा टाइप ऑफ सिचुएशन जहां पे आपकी लाइफ लाइन में भी वो गैप और प्रॉब्लम है, कोई निगेटिव इंडिकेशन है। उसी टाइम जोन में माइंड लाइन पर भी है, उसी टाइम जोन पे हार्ट लाइन, वो कैलकुलेशन हम बाद में सेशन में बताएंगे, ओके। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, और फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय श्री राम।